हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ क्लास 9। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे उस यूनिट के बारे में जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज है, हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? हम इस चैप्टर में बात करेंगे किसकी? सेल की। क्योंकि हम सबको पता है सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। इसीलिए सेल क्या कहा जाता है कि सबसे छोटी इकाई है। हम सबको पता है कि एक जो वॉल होती है, वो वॉल किससे मिलके बनी होती है? वो मिलके बनी होती है ब्रिक्स से। इसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वो किससे मिलके बनी है? एग्जैक्टली सेल से। और सेल ही फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका मतलब क्या है? सबसे छोटी यूनिट जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? आपके पास क्वेश्चन आएगा, हु डिस्कवर्ड सेल? तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज रॉबर्ट हुक इन 1665। और ये कर क्या रहे थे? ये एक कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे। इसलिए क्या लिखा गया इसे? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, जिसमें ज्यादा फंक्शंस ना हो। तो वो अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क की स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे। तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि कुछ रूम जैसे, छोटे छोटे रूम जैसे दिख रहे हैं, और वो यूनिट जो है वो अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट करती जा रही है। ठीक है, वो अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट करती जा रही हैं। और उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, कमरे जैसे, छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर्स को देख के उन्होंने क्या नाम दिया? उसे सेल्स नाम दिया। आगे बढ़ते हैं। ये वो माइक्रोस्कोप है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मॉडल है जो किसने यूज किया था? जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये कभी एग्जाम में नहीं आता, ना ही पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स क्यूरियस रहते हैं कि सर किस तरीके का था वो माइक्रोस्कोप देखने में, दैट इज वाई मैंने इसका फोटो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में डाला है। आगे चलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क की स्लाइस को ऑब्जर्व किया, तो आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कॉर्क होता क्या है, पहले ये तो बताइए। तो बेटा कॉर्क क्या होता है? कब जो एक प्लांट होता है उसकी जो बार्क होती है, ठीक है, बार्क मतलब तना, तो जो बाहर की तरफ, बाहर के पोर्शन पे जो लकड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, उससे बनता है कॉर्क। क्या बनता है उससे? कॉर्क बनता है। और ये क्या होते हैं? डेड पार्ट होता है। जैसे हमारे शरीर की स्किन झड़ती है ना, बाहर निकलती है, रिमूव होती है, इसी तरीके से पेड़ के चारों तरफ बाहर की जो स्किन बोल सकते हैं आप, उससे क्या बनता है? कॉर्क। तो इसकी एक पतली सी स्लाइस वो क्या कर रहे थे? अपने माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करते। उन्होंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा। और आप इसमें देख रहे हो छोटे छोटे रूम जैसे बने हुए हैं। ठीक है, ये जो रूम विजिबल है आपको, जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, इस तरीके के रिपीटिंग यूनिट्स देखते हैं। रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब है ये स्ट्रक्चर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कई सारे कमरे एक साथ हैं। इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। और ये सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन भाषा होती है, आपको पता है, जिसमें इसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद, इसके कुछ सालों बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ल्यू वैन होक। क्या नाम है? ल्यू वैन होक। और ये पॉन्ड के वाटर को एक माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पॉन्ड के वाटर को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तब इन्हें पहली बार फ्री लिविंग सेल्स दिखते हैं। कैसे सेल्स दिखते हैं? लिविंग सेल्स।
ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है और काफी ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखा आएगा, या फिर पूछा जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज किसने करी थी, तो वो थे ल्यू वैन होक। और कब करी थी? 1674 में। उसके कुछ सालों बाद 1831 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन जो है डिस्कवर करते हैं कि हर सेल में एक चीज कॉमन है, एक डार्क कलर का पार्ट है जिसे क्या बोला गया है? न्यूक्लियस बोला गया है। आप क्लास 8 में पहले ही न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते आए हैं, सेल के बारे में पढ़ के आए हैं। इसके बाद 1839 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पुरकिंजे, और पुरकिंजे कौन सा शब्द निकालते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब ये सर प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। जैसा कि आपको पता है, एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? मैंने एन से डिनोट किया है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ क्या बोला जाता है? इन दोनों को एक साथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो आप याद रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ क्या नाम से बुलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्यों? क्योंकि क्लास 9 से आप लोग प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट करेंगे, तो ये इसी तरीके का माइक्रोस्कोप आप सभी के स्कूल्स में, लेबोरेटरीज में मिलेगा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप वर्क करता है, हम यहाँ पे एक स्पेसिमेन रखते हैं, वो मॉडल रखते हैं जिसको हमें जूम करके देखना है, और जब ये सनलाइट पड़ती है इस मिरर पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई, 8th क्लास में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्ट होती हुई ऊपर जाती है यहाँ पे, और जब यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन रखा होता है तो वो क्या करने लगती है? शाइन करता है, चमकने लगता है, और फिर ये लाइट इसको पार करते हुए कहाँ जाती है? एक और लेंस से होते हुए यहाँ पे हमारी आंख के पास। यहाँ से हम क्या करते हैं? देख रहे होते हैं, ये हमारी आंख होती है, यहाँ से हम देख रहे होते हैं, और हमें जो हमारा जो क्या कहते हैं स्पेसिमेन है, वो हमें जूम्ड फॉर्म में दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट, अनियन पील। आप सबने अनियन को छीला होगा, अनियन को कट किया होगा, और उसमें से एक पतली सी लेयर निकलती है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं? अनियन पील बोलते हैं। इस अनियन पील को अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, इसका एक प्रोसीजर होता है, उसे स्टेन किया जाता है, और जब आप उसे माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा। और ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये सभी ब्लॉक्स क्या हैं? दरअसल ये अनियन पील के सेल्स हैं। ये क्या हैं? ये सभी अनियन पील के सेल्स हैं। याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट आप सभी ने स्कूल में किया होगा। और ये जो डार्क कलर का रीजन देख रहे हैं, ये जिसमें डार्क ब्लू कलर से जो रीजन देख रहे हैं, ये क्या है? ये इन हर सेल्स का क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है हर सेल का, ठीक है। द सेल्स ऑफ एन अनियन पील विल लुक सेम रिगार्डलेस द साइज ऑफ अनियन। और जो ये सेल्स होते हैं वो सबके सेम होते हैं, चाहे अनियन बड़ी हो चाहे छोटी हो, सेल का साइज एक जैसा रहेगा मोस्टली, ठीक है। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब आर कॉल्ड सेल्स। मतलब क्या है? यही सेल से क्या बनती है? ऐसे ही सेल्स रिपीट होते हैं और उससे अनियन बन जाती है। नेक्स्ट, अब सेल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप सभी को मैं बता रहा था, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपकी साइंस बुक, एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 58 में आपको ये जो मोर टू नो वाला कॉलम है,
इसमें आपको सेल थ्योरी के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस सेल थ्योरी को थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन करता हूं। चलिए वापस से अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी तो सबसे पहले बात पूछी जाएगा, क्वेश्चन आएगा, हु गिव दी सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट जिनका नाम था शील्डिन एंड श्वान, और इन्होंने 1838 1839 के बीच में थ्योरी दी थी। और इन्होंने बताया था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? या तो एक सेल से बना होगा या एक से ज्यादा सेल से बना होगा। आपको पहले ही पता होगा जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, दोज आर नोन एज व्हाट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल थ्योरी में दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको इस अर्थ में मिलेंगे, उन सभी का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। वो सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अगर सेल नहीं होगा तो किसी भी के भी अंदर लाइफ नहीं होगी। ये भी किसने बताया था? शील्डन एंड श्वान ने ही बताया था। लेकिन 1858 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है विर्को, और विर्को इसमें कुछ नई चीज ऐड करते हैं। और वो क्या पार्ट है? वो है ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके डिवीजन से। आप सबको पता है होगा सेल डिवीजन के बारे में। एक सेल जो होता है वो डिवाइड होके क्या करता है? दो नए सेल्स बनाता है। ठीक है, फिर यही जो दो सेल्स होते हैं वो फिर डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं? दो दो नए और सेल्स में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो मतलब जितने भी सेल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो अभी सेल्स हैं वही सेल्स आने वाले जो आगे सेल्स होंगे उनको प्रोड्यूस करेंगे। और किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे? सेल डिवीजन के थ्रू। अब ये ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं? सो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आर टू टाइप्स। दो तरीके के होते हैं ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। पहले वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिंगल सेल पाया जाता है, एक ही सेल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। क्या बताया मैंने आपको? वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? मोस्टली बैक्टीरियाज, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। इनके बाद एक और तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? सर वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं। ऑर्गेनिजम्स हैविंग मोर देन वन सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक से ज्यादा सेल होता है अपने सारे काम करने के लिए। काम किस तरीके के काम? जैसे रेस्पिरेशन, digestion, excretion, etc. The shape and size of cells are different according to the kind of function they perform. मतलब क्या है? सेल का जो शेप है, जो साइज है, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? उनके फंक्शन पे, उन्हें किस तरीके का फंक्शन करना है। ठीक है, तो हर सेल का अलग अलग शेप होता है और वो किस पे डिपेंड करता है? उनके फंक्शंस पे, उन्हें किस तरीके का काम करते हैं। और हर सेल के अंदर भी क्या होता है? एक डिवीजन होता है लेबर का। मतलब जैसे हमारे बॉडी में लाइक इन ह्यूमन बींग्स
हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। जैसे डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं, लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसी ब्लड फ्लो के लिए कौन वर्क करता है, हार्ट। हमारे ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनीज। हमें सेंस ऑफ साइट मतलब देखने की शक्ति किसके थ्रू मिलती है, आईज। मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए। इसी तरीके से हर सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होती हैं, लेबर होती है जो अलग अलग काम करता है। इन लेबर को हम लोग क्या कहते हैं, इन लेबर को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। आप क्लास 8th में भी इनके बारे में पढ़ के आए हैं और लेटर ऑन इस चैप्टर में हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। So, each cell has certain kind of cell organelles to perform different type of function like mitochondria for respiration। मतलब क्या है, हर सेल के पास अपना एक स्पेशल टाइप का क्या होगा, सेल ऑर्गनली होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के अंदर, वो क्या काम करता है, रेस्पिरेशन का। सेल को भी तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमें किससे मिलती है, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा कुछ बातें सेल्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं हम सभी। क्या है पहला पॉइंट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिसके अंदर क्या होता है, लाइफ के फंक्शंस। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर सेल के अंदर तो कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लाइसोसोम्स एटसेट्रा। तो ये भी अपने आप, ये भी तो अपने फंक्शंस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा अगर ये सेल के अंदर ना हो, ये सेल के बाहर हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, डेड। इसीलिए सेल जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है जिसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो लाइफ जीने के जो फंक्शंस होते हैं लाइफ के, वो परफॉर्म कर सकता है। The shape and size of cells are related to the specific functions they perform। मतलब जो शेप और साइज होगा किसी भी सेल का, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो सेल किस तरीके का फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सम सर्टेन बेसिक फंक्शंस। मतलब क्या है, हर एक लिविंग सेल में कुछ बेसिक फंक्शंस करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि वो रेस्पिरेशन भी करेगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो फूड को कैप्चर करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, एटसेट्रा। ये हर एक सेल के अंदर भी होता है। द सेल कंटेन्स अ स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल ऑर्गेनेलीज। एक सेल के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज, जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। हर एक तरीके का जो सेल ऑर्गेनेली होता है वो क्या करता है, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सर एनर्जी बनाना। गोल्जाई बॉडी, तो गोल्जाई बॉडी का काम क्या होता है, सर गोल्जाई बॉडी का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर और बाहर जो भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन करेगा, वो गोल्जाई बॉडी करेंगी। ठीक है, आगे, all cells are found to have same cell organelle irrespective of their functions which organisms they are found in। मतलब क्या है, चाहे सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, ध्यान से सुनना बच्चों, चाहे सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, हर सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज होंगी वो मोस्टली क्या होती हैं, सेम होती हैं। मतलब चाहे ह्यूमन बॉडी का सेल हो, उसके अंदर भी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, उसके अंदर गोल्जाई बॉडी भी होगी, उसके अंदर वैक्यूल भी होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। चाहे वो प्लांट का सेल हो, उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर भी वैक्यूल होगा, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एटसेट्रा। तो सेल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज मोस्टली सेम रहती हैं। 100% सेम नहीं रहेंगी, मोस्टली कॉमन रहती हैं।